यहाँ जब तुम मेरे पास भाग कर आए और तूने अपने मुंह से संजू कहा, संजू, पता है मुझे क्या फील हुआ? मुझे फील हुआ कि मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया था कि मेरी नेहा ने मुझे माफ कर दिया है, पर अगले ही पल तो एकदम से बदल गई। उसी वक्त मैंने सोचना शुरू कर दिया कि कुछ तो गलत है। बताना नेहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? अजय भैया को लेकर कोई बात है? देख नेहा, शक तो मुझे भी हो रहा है। बताना ऐसी कौन सी बात है? तू खुलकर बताएगी तो मैं भी तेरी हेल्प कर पाऊंगा। बोलना नेहा। बताना नेहा, क्या मजबूरी है तेरी? संजू, संजय प्लीज जाओ यहाँ से। नेहा, पता नहीं मौका बाद में कब मिलेगा। देखना भी आसपास कोई नहीं है। किससे डर रही है तू? कल अज्जू नेहा की शादी की पूजा में बैठना पड़ेगा। वहां सोने नहीं होने चाहिए। रात में ही हल्का लगा लेती हूँ, सुबह समय ही नहीं मिलेगा। हे भगवान, ये कैसा संकेत है? कहीं मेरे बच्चों के बीच नहीं 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 नहीं, ये कैसे बुरे विचार आ रहे हैं मेरे मन में? हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। नेहा, नेहा, क्या हुआ? अजय देवर जी, संजय देवर जी, क्या बात हो गई? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा भाभी। हे भगवान, कोई अनर्थ न हो जाए। मेरी पत्नी के कमरे में छुप के बैठा था तू, और कितना गिरेगा तू? अजय देवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और आप तो चले गए थे ना? आपको कैसे पता कि संजय देवर जी यहाँ छुप के बैठे हैं? उर्जा भाभी का सवाल बिल्कुल सही है। आखिर अजय भैया को कैसे पता चला? मैं तो बहुत ही सावधानी के साथ आया था यहाँ, और अकेले में ना नेहा ने शोर मचाया, ना ही एक बार भी मेरा नाम लिया। फिर अजय भैया को कैसे पता चला? नेहा, मैं कमरे से जा रहा हूँ, बट कमरे में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो तुम ऊर्जा भाभी या किसी से भी बात करो तो थोड़ा संभल के। यू नो ना व्हाट आई मीन? यही वजह थी संजू कि हम दोनों अकेले थे और मैं चाह के भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाई। अभी भी तुम्हारी आवाज़ उन तक पहुंच गई और वो सीधा यहाँ चले आए।
मुझे कैसे पता चला ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कल मेरी और नेहा की शादी और तू अपने भाई की दुल्हन के कमरे में छुप कर घुस आया। इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत हो सकती है क्या भला? ना ही मैंने कोई घिनौनी हरकत की है और ना ही मैं गिरा हुआ हूं। जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी कड़ी कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है। बस अब बहुत हुआ तेरा। संजू, ये क्या शोर मचा रखा है? अब क्या हो गया? हाँ। अरे कोई बताएगा क्या हुआ है? रावण भी सीता मैया को हर के ले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी एक औरत की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन संजू, अरे इसने तो सारी हदें पार कर दिया है। हम सबके सामने नाटक किया, लेकिन मौका देखकर सीधा नेहा के कमरे में घुस गए। वो तो अच्छा हुआ कि ऊर्जा भाभी थी वहां पर, अगर नहीं होती तो ये पता नहीं उसके साथ बहुत हो गया। हो गया आपका। अब असली मुद्दे पे आते हैं। उठाते एक दूसरे के ऊपर उंगलियां। बड़े आप है ना, शुरुआत आपसे करते हैं। सच सच बताइएगा, आप नेहा को ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं? क्या हुआ? मेरी बातों से आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ साफ बता रहा है कि आपके मन में चोर है। नेहा मुझे कुछ कहना चाहती थी, है ना नेहा? ये कहने भी आई थी पर ये नहीं कह पाई। ऊपर से आप कमरे में आ गए, ये बेचारी डर गई। नहीं 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 नहीं, नेहा जैसी लड़की बिना किसी वजह आपसे तो नहीं डरेगी। इसका मतलब साफ है कि आपका कोई तो चक्कर जरूर चल रहा है। चुप रहे लड्डू, जो मुंह में आए बोलता जा रहा बड़े भाइयों के सामने। सच ये है भैया कि आज कितने दिनों के बाद नेहा ने मुझे संजू बोला। इसका क्या मतलब है ये सिर्फ मैं समझ सकता हूं, सिर्फ मैं। फिर अचानक आप मुझे रावण दहन के लिए ले गए। इतनी देर में सब बदल गया। क्यों? क्योंकि इतनी देर में इन्होंने किसी ना किसी बात को लेकर नेहा को डरा धमका दिया था। क्यों? संजू, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। कल इन दोनों की शादी है। तुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तू ये तमाशा कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा, समझा? संजय, तूने आज धोखे से कमरे में घुसने की चाल चली है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी।
अजय इशारों में कहना क्या चाहते हैं? चाबुक? उठाओ चाबुक नेहा और संजू को उसके किए की सजा दो। यहाँ चाबुक उठाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथों ये चाबुक चलेंगे तो संजू को सिर्फ गहरे नीले निशान पड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने चलाया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। शादी कर रही हूं ना आपके साथ, तो प्लीज प्लीज मेरे संजू के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सजा तुम दोनों के लिए है नेहा, ताकि वो मेरी नेहा करना छोड़ दे और तुम मेरा संजू कहना छोड़ दो। अरे आप लोगों ने आंख कान दिमाग पे पट्टी बांध रखी है क्या? आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है क्या? संजू, जब तू गुस्से में होता ना, तुझे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। एक काम कर, पहले तू शांत हो जा। तू ये जो तमाशा कर रहा है ना, ये गलत है। गलत नेहा के साथ हो रहा है। आप सब लोग भले गलत का साथ दो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। नेहा अजय भैया की नहीं, संजू की है। बच्ची, संजू की तरह तेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? तू इससे संजू को मारेगी क्या? नेहा बहू, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है। कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, पहली नजर का हुआ प्यार नया। और संजू, अजय जी के वार से बचने के लिए मुझे चाबुक अपने हाथ में लेना पड़ा। अब मैं और भी श्योर हो गया हूं। तुझे मजबूर किया जा रहा है कि तू मेरा दिल दुखाए, मुझे तकलीफ देके खुद से दूर करे, पर मैं हर दर्द झेल जाऊंगा, तो टेंशन मत ले। हर्ष, मैं तुम्हें बता पाती कि ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है। संजू हमेशा तेरी साइड ही खड़ा है नेहा। तुझे जो करना है वो कर, मैं उफ तक नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब क्या मेरी शादी भी खराब करोगे? अभी के अभी माफी मांगो। सॉरी बोलो और करो वादा कि हमेशा हमेशा के लिए पीछे हट जाओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मजबूरन मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। माफी मांगो और पीछे हट जाओ। संजू, प्लीज अभी के लिए सॉरी बोल के पीछे हट जाओ, वरना अजय जी तुम्हें मेरे हाथों सजा दिलवाए बिना चैन से बैठने वाले नहीं। मैं नहीं जानता अजय भी ये सब क्यों कर रहा है, बट सॉरी नेहा, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब सोच मत और मार मुझे। मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। सॉरी बोलो, बोलो
कि मुझसे दूर रहोगे? बोलो। संजू, नेहा बहुत सही बोल रही है, माफी मांग ले बेटा। हाँ लड्डू, माफी मांग और वादा कर कि आज के बाद बच्ची और अजय को चैन से जीने देगा और उन दोनों को परेशान नहीं करेगा तू। सॉरी बोलो 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 कि मुझे भुला दोगे। बोलो। समझाइए उसे। नेहा, नेहा, ये क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? बोलो नेहा, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? बच्ची, पी लो। कोई और सजा देना चाहते हो अजय भैया? मन की मुराद पूरी कर लो, यहीं पर खड़ा हूं मैं। कल मेरी और नेहा की विधिवत शादी होने वाली है, ठीक 8 से 8:30 के बीच महादेव के बड़े मंदिर में। शेरा, भीमा,
जब तक मेरी और नेहा की शादी नहीं हो जाती तो इन दोनों की कड़ी निगरानी में मंदिर आएगा, इन दोनों की शादी देखेगा और फूल फेंकेगा। यही तेरी सजा है। इससे गहरा दर्द हो ही नहीं सकता संजू के लिए कि वो मेरी शादी किसी और से होते देखे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। थैंक यू भैया, आपने शादी में इनवाइट किया इसके लिए। आप इनवाइट नहीं करते तो भी मैं आता और इस शादी को रोकता। पर अब मैं ऑफिशियली आऊंगा और इस शादी को रोक के दिखाऊंगा। क्यों बताए? क्या है ना, मैंने मेरी नेहा से ही तो सीखा है, प्रेम तब हारता है जब प्रेमी हार मान जाता है। मैं आऊंगा। कहीं संजू शादी रोकने के लिए गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, जिससे अजय मेरे पापा मम्मी को कुछ कर ना दे। अब क्या करूं महादेव, मदद कीजिए। बस अब बहुत हो गया ड्रामा। कल तुम मोगैम्बो बन के कुछ नहीं कर पाओगे, सुन रहे हो ना? मत बनना मोगैम्बो कल, वरना मोगैम्बो बन के कुछ नहीं मिलेगा। यस, स्कूल टाइम में हमारा कोड वर्ड था मोगैम्बो, मतलब खतरे की घंटी। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।